वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आका अलैहिस्सलाम के लड़प्पन की बात कर रहे हैं। लड़प्पन अमूमी तौर पे 10 से 12 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो कहते हैं जनाब अबी तालिब के पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह करीम ने दोनों मियाँ बीवी के दिलों में अपने भतीजे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत दाखिल कर दी। वो अपनी हकीकी औलाद से बढ़कर इनसे प्यार और शफकत का मुजाहरा करते और यही प्यार था कि आपके चचा रात को सोते तो हकीकी औलाद की बजाय भतीजों को पहलू में सुलाते, अपने बच्चों को अपने साथ नहीं सुलाया। और इतना प्यार हुजूर अलैहिस्सलाम से हो गया था कि अपने साथ आका अलैहिस्सलाम छोटे थे तो अपने पहलू में सुलाते। आपके पाकीज़ा किरदार से मुताल्लिक आपके चचा की गवाही कुछ यूं है, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कभी किसी वक्त कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हो या कभी कोई खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार यानी अंदाज, नरम गुफ्तार और बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा, नेक और परहेजगार रहे। ये जिन्होंने जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा है, ये वो गवाही दे रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी तय्यबा के अंदर जो नुमाया देखें, ये सारी आका की शानें नहीं है, लेकिन उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी तय्यबा में वो चीजें जो आपके मिजाज पे गालिब थी वो बयान की। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि तबीयत मुबारका में सच बोलने की आदत, बेहुदा और बेहूदगी से बचने की आदत। अच्छा, फिर एक आका की शान इस पे गुफ्तगू हो चुकी है पहले कि नरम गुफ्तार थे आका। बड़े से बड़ा मसला आ जाता, आप सीरत तय्यबा आगे हमने पढ़ना, मैं आपको कई ऐसे वाकयात आएंगे कि उस वक्त सहाबे किराम मुतसलसल हो गए, परेशान हो गए कि हुजूर ये क्या, कि किस तरह का फैसला लिया गया है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उसको जिस हिकमत अमली से डील किया, जिस नरमी से डील किया, उसके बाद जब नताइज खुले तो सहाबे किराम को पता चला। यानी ऐसे मामला तो नरम मिजाजी हुजूर अलैहिस्सलाम के, नरम गुफ्तार और किरदार में आलापन, आला दर्जे का किरदार था। यानी आला किरदार वो होता है जो लोगों में मोहब्बत तो देता है, आला किरदार लोगों में मोहब्बत देता है पर नफरत नहीं देता। आला किरदार जो है ना सुलह करवा देता है पर लड़ाई नहीं करवाता। आला किरदार जो है वो लोगों को देता है, लोगों से छीनता नहीं है। इस तरह के कई जुमले बोले जा सकते हैं। अच्छा, एक वाकया आता है आका अलैहिस्सलाम के लड़प्पन का वाकया है कि मक्का पाक में ना कहत पड़ गया, लोग परेशान हो गए। अब आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए, तो लोगों ने इकट्ठे होकर आपस में यह बात की कि हमारे अंदर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है, यानी हमारे अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, तो क्यों ना हम उनको काबा के सेन में लाकर उन्हें कहें कि दुआ करें तो अल्लाह ताला बारिश अता फरमाएगा। तो जनाब अबी तालिब उस वक्त हयात थे, तो मक्का के लोग आए और आके दरख्वास्त पेश की ताकि आप जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, औलाद बनी हाशिम से हैं, अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, तो आप आए और आकर काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला बारिश अता फरमाए। अब आका अलैहिस्सलाम की उम्र तय्यबा उस वक्त लड़प्पन में थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस के ऊपर नूरानियत जो आका अलैहिस्सलाम की हक्कानियत की दलील थी, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता उसको। और फिर आका अलैहिस्सलाम के किरदार, अतवार, अंदाज ने जो आपके चचा के ऊपर असर और रसूख छोड़ा था वो उसकी खुद गवाही दे रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चचा काबतुल्लाह के सेन में चले गए और जा करना काबतुल्लाह के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त लगा दी और पुश्त लगा के दुआ मांगी। और आका अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के साथ पुश्त लगा के खड़े थे, वो बारिश छमाछम हुई और कैद खत्म हो गए। अब ये वाली बात हजरत
जनाब अबी तालिब जो आका के चचा हैं, वो अपने एक शेर के अंदर ये बात बयान करते हैं और कहते हैं कि वो गोरे रंग वाले कि उनके मुंह के सदके में बारिश का पानी मांगा जाता है, यतीमों के जाए पनाह और बेवाओं के निगहबां बनी हाशिम जैसे गशूर लोग तबाही के वक्त इनकी पनाह में आते हैं, इनके पास इनकी नेमत और फजल में बसर करते हैं। यह शार लिखे इमाम ज़ैनी दहलान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सीरतुन नबविय्या, इमाम ज़ैनी दहलान की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 79 के ऊपर। फिर इसको अल्लामा इब्न इसहाक ने भी दर्ज किया और बकिया सीरत की कई किताबों में जनाब अबी तालिब का ये शेर आता है किताबों के अंदर। तो आका अलैहिस्सलाम पुष्ट लगा के काबा से खड़े थे और दुआ की गई, और हजरत लोग तो ये समझते थे कि जनाब अबी तालिब दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शेर में ये बता रहे थे कि मैं उनके वसीले से दुआ मांग रहा था। आका लड़प्पन में थे तो आका के वसीले से छमाछम बारिश बरसी और मक्का का कैद खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से एक वाकया और, ये सफरे शाम है। आका अलैहिस्सलाम बचपन में अपने चचा के साथ शाम के सफर पे गए और ये किताबों के अंदर मशहूर है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीबन 12 साल के थे, उस वक्त जनाब अबी तालिब कुरैश के एक तिजारती काफिले के साथ शाम के जाने के लिए तैयार हुए। अपने लाले भतीजे को साथ ले जाने का इरादा नहीं था कि आपकी उम्र कम और सफर तवील और कठिन था, लेकिन जब काफिले की रवानगी का वक्त आया तो आपने चचा की सवारी की लगाम थाम ली और कहने लगे चचा जान, आप मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? ना मेरे वालिद है ना मेरी वालदा। अब ये जो जुमला था जनाब अबी तालिब के दिल में ये चुभ गया, तो आपने क्या किया, इन जुमलों ने आपके चचा पे ऐसा असर किया कि वो न सिर्फ आपको साथ ले जाने पर राजी हुए बल्कि ऐलान कर दिया, यानी आइंदा हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। सफर शुरू हुआ। कई दिनों की मुसाफत सफर के बाद काफिला बुसरा, यानी जिसको बसरा भी कहते हैं, यह मुल्क शाम का इलाका है, वहां पहुंचा। अब ये जो वाकया मैं पढ़ रहा हूं ये मशहूर है किताबों में, इसको कहते हैं बुहैरा राहिब का वाकया। क्या कहते हैं? बुहैरा राहिब का वाकया। तो कहते हैं वहां एक दरख्त के साए में आका अलैहिस्सलाम, दरख्त के साए में, हुजूर की उम्र छोटी थी तो खानकाह थी बुहैरा राहिब की, तो वो खानकाह में बैठता था। तो अब खानकाह के अंदर से वो देखता है कि एक चेहरा है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को देखता है कि एक बच्चा है और सामान की हिफाजत के लिए बैठा है और अबर उसके ऊपर साया किए हुए है। तो उसने क्या किया कि जब काफिले वालों को देखा तो काफिले वालों को ना बाहर निकल के आकर काफिले वालों को खाने की दावत दे दी। इस पे कुरैश बड़े हैरान हुए कि हम तो कई बार आते हैं इस खानकाह के पास, आके पड़ाव करते हैं, रुकते हैं और फिर रात गुजारते हो चले जाते हैं, तो ये रागिब पहले तो कभी भी नहीं आया और इसने आकर कभी भी नहीं कहा कि भाई आप खाना खाएं, दावत इसने कभी भी नहीं की। आज इसने दावत की है। तो बार कैफ वो दावत का वक्त था, तो जितने भी बड़े लोग थे बड़े काफिले के साथ, वो सारे खाने के मौके के ऊपर चले गए। अब बुहैरा राहिब देख रहा है कि वो चेहरा जो मैंने दर्जों के अंदर से देखा था वो नहीं नजर आया। भाई दावत तो उन्हीं के लिए की है, तो वो चेहरा जो है वो नजर नहीं आया। पूछा बुहैरा राहिब ने कि ये बताएं कि क्या आप सब आ गए हैं? तो उन्होंने कहा सब आ गए हैं, बस एक बच्चा है जो सामान की हिफाजत कर रहा है। तो बुहैरा राहिब ने कहा कि भाई उनको भी बुला ले ताकि कोई भी खाने से रह ना जाए। और वो असल बात जो वो भांप चुका था, चूंकि वो किताबों का आलिम था, पुरानी जितनी भी किताबें थी वो उसका आलिम था, वो जान चुका था ये सारी बात। बड़े गए और जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम को भी बुला लाए। अच्छा खाना चलता रहा। बुहैरा राहिब हुजूर अलैहिस्सलाम को वो टिकटिकी बांध के देखता रहा। अच्छा उन्होंने ना पूछा, जब खाना वगैरह खत्म हो गया तो आका अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि ये किन के बेटे हैं? तो जनाब अबी तालिब चूंकि भतीजे को भी बेटा ही कहते और बेटों की तरह ही पाल रहे थे वो, तो कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा राहिब कहने लगे नहीं ये मुमकिन ही नहीं है। और इन्हें कहा ये मेरे भतीजे हैं। कह रहे जरूरी है कि इनके वालिद ना हो।
तो इस तरह बताया कि इनके वालिद नहीं, ये मेरे भतीजे हैं। फिर इस तरीके से और भी चंद निशानियां और बुहेरा राहिब ने पूछी, और जब ये सारी बात कर ली, लोग चले गए, तो जनाब अबी तालिब को रोक कर बुहेरा राहिब ने कहा कि यह बता दिया कि हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। यह बुहेरा राहिब जनाब अबी तालिब को कह रहे हैं ये तमाम जहानों के सरदार और तमाम जहानों के रब के रसूल हैं, अल्लाह पाक इन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजेगा। अबू तालिब ने इस पुरखुलूस नसीहत को पले बांधा और आका अलैहिस्सलाम को वहां से लेके वापिस आ गए, क्योंकि बुहेरा राहिब ने कहा था आप आगे जाएंगे तो यहूदी ये सारी निशानियां जानते हैं, वो हसन में कहीं इनको नुकसान ना हो जाए। तो बसरा से ही फिर जनाब अबी तालिब आका अलैहिस्सलाम को लेके वापिस आए। अब देखें हुजूर का लड़प्पन है, मज़ाहिर कायनात आका अलैहिस्सलाम के जो है ना वो कब्ज़े कुदरत में है कि नहीं, ये अल्लाह का उलूही एहतमाम है। अहले सुन्नत का ये नजरिया, ये अकीदा है। बाज लोग हमारे अकीदे की तशरीह नहीं करते, उठा के कीचड़ उछाल देते। आका अलैहिस्सलाम की जितनी भी अजमत है ये अल्लाह ताला की दी हुई है। चांद को भी दो टुकड़े किया तो अल्लाह की अता से किया, अगर सूरज पलटा दिया तो अल्लाह की अता से पलटा है, खारे पानी मीठे कर दिए तो अल्लाह की दी हुई ताकत से। ये सब कुछ कुव्वत अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई। हमारा मुद्दा सिर्फ ये, अब ये कहते भी ये मानो कि अल्लाह ने दी है, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं मानो, बस ये कहो कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की ताकत का तो किसी मुकाम पे इनकार नहीं है। बात यह कि इकरार करो कि अल्लाह ने अपने महबूब को ताकत दी है। तो आप देखते हैं उमर का इब्तदाई हिस्सा है और हुजूर समान के पास बैठे हैं और धूप है वहां पर, लेकिन मज़ाहिर कायनात में अबर हुजूर पे साया करता है, धूप आने नहीं देता। यह आका अलैहिस्सलाम का नाम। फिर एक हर्बे फुज्जार एक जंग हुई थी, ये बनु हवाज़िन और मक्का के लोगों के माबैन एक जंग हुई। तो आका अलैहिस्सलाम उस जंग के अंदर शरीक हुए पर लड़े नहीं, यह बचपना था हुजूर का। तो वो कहते हैं कि जब जंग हो रही थी, आका अलैहिस्सलाम के जो चचा थे, बकिया सारे चचा, वो इस जंग में लड़े। तो कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम वो मैदान जंग में खड़े रहते तो इधर वाला पल्ला यानी मक्का के लोगों का पल्ला भारी रहता, और हुजूर अलैहिस्सलाम कत्लो गारत गरी देखकर जब वापस जाने लगते तो हवाज़िन वाले मक्का वालों पे गालिब आ जाते। तो वहां उस जंग के अंदर लोग ये कहते थे, हदीस पाक के ये लफ्ज है कि लोग ये कहते थे कि आप यहीं पे रुके, आप जाए कहीं ना, क्योंकि आपकी मौजूदगी की वजह से अब गालिब आते हैं। तो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम अपने बचपने में, अपने लड़प्पन में फिर उस मुकाम पर खड़े रहे, हत्ता कि उन दोनों गिरोहों के माबैन वो जंग सुलह में बदल गई। ये वाकया पेश आया। अब ये वाकया जो है ये सीरत हलबिया, जो कल मैंने किताब उठाई हुई थी, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाकया पूरा अपनी किताब के अंदर लिखा है। अच्छा, फिर लड़प्पन के अंदर ही एक हलफ आया था, इसको कहते थे हिल्फुल फुदूल। जंगों से अमन हुआ, यानी वो जंग सुलह में बदल गई, तो जंगों से अमन हुआ तो हालात मामूल में आने लगे। एक दिन जबीद कबीले का एक फर्द कुछ सामान लेकर मक्का आया। शहर मक्का के एक ताकतवर सरदार आस बिन वाइल ने उससे सामान खरीदा, मगर उस जबीदी ताजिर को इसका हक न दिया। वो बेचारा दूसरे कई सरदारों के पास गया और फरियाद की, मगर कुछ असर न हुआ। शायद उसकी वजह आस बिन वाइल का असर रसूख यानी दबाव रहा हो। बहरहाल वो ताजिर जब हर तरफ से मायूस हो गया तो मक्का के बीचों बीच वाक़े जबले अबू कुबैस पर चढ़ गया और अशार की सूरत में खुद पर होने वाले जुल्म की दास्तान बयान की और अपनी मदद के लिए लोगों को पुकारा। सबसे पहले इस बेचारे मुसाफिर की फरियाद पर लब्बैक कहने वाले जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा थे। इसके बाद कुरैश के कुछ सुलह पसंद लोगों ने एक इस्लाही तहरीक चलाई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर जमा हुए। वहां इन सरदारों ने कसम उठाकर एक अहद किया और पक्का इरादा कर लिया कि हम बेअमनी का खात्मा, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की इमदाद, मजलूमों की हिमायत और जालिम का मुहासमा करेंगे। यही आदो पैमान मुआहदा बाद में हिल्फुल फुदूल के नाम से मशहूर हुआ।
ये एक उन्होंने आहद और पैमाना तय कर लिया कि आज के बाद अगर कोई मक्का में बाहर से आया सामान बेचने के लिए या मक्का के अंदर किसी ने किसी के साथ लूट मार की तो इस मुआहदे के तहत हम सब हरकत में आएंगे और उसका हक उसको दिलाएंगे। कहते हैं अहदो पैमान के बाद सब सरदार मिलकर आस के पास गए, वो जिसने माल लूटा था, और इससे जमीनी ताजिर को इसका हक दिलवाया। इस मुआहदे पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस हुजूर शामिल हुए थे इसमें। यानी उस उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमन मुआहदे के अंदर अपना पूरा पूरा किरदार अदा फरमाया था, फिरासत का आला किरदार अदा किया था। देखिए हुजूर की फिरासत किस इंतहा पे थी उस वक्त जब आपकी उम्र 12 साल या 13 साल की थी। और ये जो मुआहदा था, चूंकि ये अमन का मुआहदा था और ये जुल्म के खिलाफ मुआहदा था, तो इस मुआहदे की आका अलैहिस्सलाम बाद में भी आका अलैहिस्सलाम इसकी तायीद करते रहे कि आज भी अगर उस मुआहदे के तहत कोई बंदा आके मुझसे मदद मांगेगा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ दुईतु बिही ला अजबतु, फरमाया कि अगर आज भी उस मुआहदे के नाम पर मुझे मदद के लिए पुकारा जाए तो मैं उस पुकार पर लब्बैक कहूं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का लब्बन है। फिर इसी तरह कुरैश चूंकि ताजिर पेशे लोग थे, इसी वजह से अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कस्बे हलाल के लिए तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया। उजरत पर गल्लाबानी करने के साथ साथ आप तिजारत की गर्ज से कई सफरों पर तशरीफ ले गए और 10 वर्ष की उम्र में आपने अपने चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का तिजारती सफर भी फरमाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर आप जुरश यानी यमन का एक मुकाम की तरफ 2 बार तिजारती सफर फरमाया। इनमें से हर सफर एक ऊंटनी के इवज़ हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। इसी तरह ऐलान नबूवत से पहले आपके बहरैन की तरफ सफर फरमाने का जिक्र भी मौजूद है। तो आका अलैहिस्सलाम का यह जरिया मुआश था। तो ये जो चंद वाकयात मैंने आपके सामने बयान किए, इससे आप अंदाजा करें कि आका अलैहिस्सलाम के लड़प्पन में, आका अलैहिस्सलाम के मिजाज में अमन पसंदी किस तरह की थी। जब लड़प्पन में, बचपने में जिस जात के अंदर अमन पसंदी इस हद तक है, वो जात जब आका अलैहिस्सलाम अपने ओजे कमाल की उम्र में आए होंगे तो वो जमीन में फसाद कैसे होने दे सकते हैं। तो दोस्तों, सीरत तैयबा का मिन हैसुल मजमू पैगाम यह है, अगर आप दुनिया में किसी शख्सियत को बतौर अमन, शख्सियत अमन के देखना चाहें तो आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई जात नहीं है। अमन किस तरह कायम होता है, अमन कितना जरूरी है, अमन की अहमियत क्या है, और फिर इसकी पूरी तरबियत आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से सीखी जा सकती है। नवाजना, गरीबों को देना, अता करना और कमजोर लोगों को उठा लेना और इनके और माबैन फर्क खत्म कर देना। माल और दौलत की बुनियाद के ऊपर जो आपस में तफरकाबाजी शुरू हो जाती है, उसको आका अलैहिस्सलाम की तरबियत ने खत्म किया था। अब मक्का के दौर के चले जाए और गौर करें उसके ऊपर, सरदार गुलाम को करीब भी नहीं खड़ा होने देता था। सरदार गुलाम को इंसान भी नहीं समझता था। सरदार की रोटी जो बची होती थी वो गुलाम खाया करते थे और हत्ता के गुलामों के बच्चे खाया करते थे। जो गुलाम हो जाता था वो नस्ल दर नस्ल गुलाम रहता था। ये मेरे आका ही थे ना, है गुलाम और आका को एक सब में खड़ा कर दिया और तरबियत की। फरमाया कि जो खुद पहनते हो वही इसको इनको पहनाओ, जो खुद खाते हो वही इनको। ये वो चीज थी जिससे कल्ब बातिन बदलने लगे। आका अलैहिस्सलाम की बातें सुनने वाले आका अलैहिस्सलाम के सोबत याफ्ता बने। और यह तरबियत, चूंकि यह इंसानियत की नशोनुमा थी, यह तरबियत दिलों में घर करती गई। जो हुजूर के दामन से वाबस्ता हुआ वो फिर अपने आप को मरना पसंद करता था, पर हुजूर अलैहिस्सलाम को छोड़ना पसंद नहीं करता।